गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम नाउन के पार्ट थर्ड के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने दो पार्ट बना चुके हैं इंग्लिश की वीडियो में नाउन के, तो आज ये आखिरी पार्ट रहेगा आपका। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों को इसके अंदर करवा दिए हैं। इसके बाद जो चैप्टर रहेगा वो आपके पास प्रोनाउन का रहेगा, उसके बाद हम प्रोनाउन करवाएंगे। तो आज जो हम बात करते हैं वो सबसे पहले करते हैं काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन नाउनों की गणना की जा सकती है, वह नाउन होते हैं जिसकी गणना की जा सके। जैसे वी बोट 6 टेबल, तो यहाँ पे जो टेबल है वो एक प्रकार का नाउन है, और वो जो टेबल वो कितने हैं, वो 6 टेबल है, वो 6 टेबल है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके पास जो टेबल है वो एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है। उसके बाद आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, तो यहाँ पे जो फ्यू है ये फ्रेंड है। फ्रेंड फ्रेंड एक काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। उसके बाद सी सा मैनी मूवी लास्ट मंथ, तो यहाँ पे ये जो मैनी है ये भी जो है वो काउंटेबल है, ये लेकिन नाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है मैनी यहाँ पर। और मूवी जो है वो एक प्रकार का नाउन है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, वह नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल दे डिसाइड टू सेल द फर्नीचर, तो फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल होता है। ये नहीं कह सकती कि एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, तो यहाँ पे जो मनी है वो एक प्रकार का अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ये मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आर काउंटेबल एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है सारे के सारे, और ये काउंटेबल एडजेक्टिव है आपके पास। मैनी, फ्यू, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ आर काउंटेबल एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि इनके बारे में हम जब प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे मैनी कहाँ पे यूज होता है, फ्यू कहाँ पे यूज होता है, ए नंबर ऑफ कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद काउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल है। काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज हो सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ओनली द का यूज किया जाता है। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ तो आर्टिकल द यूज होता है, और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल है। स्टार्स, सेकंड्स, रुपीज एटसेट्रा आर काउंटेबल नाउन। इनके साथ अगर नाउन यूज किया जाता है तो सिंगुलर होगा इनके साथ, क्योंकि जो काउंटेबल चीज होती है उसके साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। तथा वर्ब भी कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होगी। और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। मतलब अगर ये जो काउंटेबल नाउन है अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल इनके साथ वर्ब यूज होगी। जैसे सेकंड है, अगर सेकंड के साथ SEIS नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये सेकंड, स्टार्स, रुपीज ये है तो सारी की सारी काउंटेबल। लेकिन काउंटेबल चीज जो होती है वो सिंगुलर भी हो सकती है और वो प्लूरल भी हो सकती है। अगर इसके साथ SEIS का प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल बन जाएगी। तो अगर नाउन आपके पास प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल। और वर्ब प्लूरल कब होती है, जब वर्ब के साथ SEIS का प्रयोग नहीं किया जाता तब वर्ब प्लूरल होती है। जबकि नाउन के साथ SEIS का प्रयोग किया जाता है तब वह नाउन प्लूरल बन जाता है। वर्ब में और नाउन में दोनों में रिवर्स काम होता है। उसके बाद नोट, मनी, टाइम, नॉलेज, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। इनको आप काउंट नहीं कर सकते, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते,
टाइम को काउंट नहीं कर सकते, मनी को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और जो उसके बाद ये जो मच है, लिटल है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है। ये अनकाउंटेबल क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव मैंने क्या बताया था, जो नाउन की विशेषताएं बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। उसके बाद एक पॉइंट बनाया गया, कुछ नाउन का प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना गलत है। जैसे कजन ब्रोदर कभी भी नहीं होता, ओनली कजन होता है। कजन ब्रोदर या कजन सिस्टर नाम का कोई वर्ड्स नहीं होता, ओनली कजन होता है। गुड नेम नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ओनली नेम होता है। नेम गुड नेम हो सकता है और बैड नेम हो सकता है। बिग या स्मॉल ब्लंडर, ब्लंडर ऑलरेडी एक बहुत बड़ी गलती होती है, तो इसके साथ बिग या स्मॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लंडर जो होती है वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, इसलिए ना ब्लंडर के साथ अगर बिग का प्रयोग करते हो, स्मॉल का प्रयोग करते हो, तो ये सुपर फ्लो हो जाता है और ये एरर बन सकता है आपके एग्जाम में कि ब्लंडर के साथ बिग दे देगा या स्मॉल दे देगा। उसके बाद बैड ड्रीम, ड्रीम कभी भी बैड नहीं होता, हमेशा नाइटमेयर होता है। बैड ड्रीम को हमेशा क्या कहते हैं हम? नाइटमेयर। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ईएस लगाते हैं। जैसे हीरो, यहाँ पे देखो ये ओ है ना, ओ से पहले क्या है? आर। और आर क्या है? एक प्रकार का कॉन्सोनेंट। जो वॉवल होते हैं वो तो ए ई आई ओ यू होता है, ए ई आई ओ यू, ये सारे के सारे वोवल होते हैं और इनको छोड़कर जो भी चीज़ें होती है वो कॉन्सोनेंट होती है, व्यंजन होती है। तो अगर इस ओ के पूर्व कुछ नाउन के अंत में ओ आता है, तो ये जो हीरो है इसके अंत में ओ आ गया ना, तो ओ से पहले क्या है? एक व्यंजन। तो इसके साथ किसका प्रयोग कर दोगे? ईएस का प्रयोग कर दोगे। जिस तरीके से पोटैटो है, ओ है, ओ से पहले क्या? व्यंजन, इसलिए इसके साथ आप ईएस का प्रयोग कर दोगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस का मतलब उसके अंत में ओ भी आता है और उससे पहले वोवल, उससे पहले व्यंजन भी आता है, फिर भी हम उसके साथ ईएस का प्रयोग नहीं करते, केवल एस का प्रयोग करते हैं। और एक्सेप्शन होते हैं। इसका मतलब देखो, जैसे सोलो है, ये ओ है, ओ तो पहला के है, एल व्यंजन है, इसका मतलब यहाँ पे ईएस लगना चाहिए था, लेकिन ये क्या लगा है इसने? ओनली एस। इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। मेमेंटो है, अब यहाँ पे ओ से पहले टी है ना, तो ये मेमोंटोज हो जाएगा बस। उसके बाद फोटो है, फोटो में ओ से पहले टी है तो फोटोज। पियानो है, पियानो से में ओ से पहले एन है, व्यंजन है तो पियानोज। मतलब ये एक्सेप्शंस होते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन को हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाचक। व्हेन टू नाउन्स वर्ड्स कम टुगेदर फॉर ए सिंगल मीनिंग दे आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। जैसे ये कह रहा है कि व्हेन टू नाउन्स, दो नाउन जब एक साथ आते हैं और उनका मीनिंग सिंगल होता है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे आई लाइक आइसक्रीम, तो ये पूरी की पूरी आइसक्रीम जो है ये दो अलग अलग वर्ड्स है, लेकिन ये दोनों मीनिंग एक देते हैं कि आइसक्रीम के बारे में बता रहे हैं। द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक चीज के मीनिंग के बारे में बता रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं वो सिंगुलर में, एग्जाम में इनमें एरर पूछ लेता है कि सिंगुलर में किसके साथ एस ई एस दे देगा, प्लूरल में किसके साथ एस ई आई एस दे देगा। देखते हैं, जैसे ब्रोदर इन लॉ है। अब ब्रोदर इन लॉ जो है ना, तो इसका अगर प्लूरल बनाओगे ना, तो कई बच्चे क्या करते हैं? ब्रोदर इन लॉज कर देते हैं, यहाँ पे लॉ के साथ एस लगाते हैं, लेकिन ये रॉन्ग होता है। हमेशा ब्रोदर के साथ एस ई आई एस का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा ब्रोदर्स इन लॉ। जैसे बेडरूम है, बेडरूम में रूम के साथ एस लगेगा तो ये बन जाएगा बेडरूम्स।
पार्लियामेंट का प्लूरल सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे देखो एरर में क्या देगा, पार्लियामेंट के साथ SEIS का प्रयोग करके दे देगा आपको, और वो गलत है क्योंकि पार्लियामेंट सिंगुलर में जैसा होता है प्लूरल में भी सेम होता है। उसके बाद वोमेन लवर, तो वोमेन लवर में है ना SEIS लवर के साथ आ जाएगा, तो वोमेन लवर्स हो जाएगा। मदर इन लॉ, तो यहाँ पे मदर्स इन लॉ हो जाएगा। चीफ, चीफ भी एक ऐसा कंपाउंड नाउन होता है जो सेम होता है, चीफ चीफ होता है बिल्कुल। स्टेप डॉटर के में स्टेप डॉटर्स हो जाएगा, डॉटर के साथ आ जाएगा SEIS। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कुछ मतलब जो जैसा दिखता वो वैसा नहीं होता, वो किसी दूसरे तरीके का होता है। इसका मतलब ये है कि कुछ नाउन जो होते हैं वो दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में वो सिंगुलर होते हैं। जैसे आप लोगों को फॉर एग्जांपल मैच की जो एक इनिंग होती है, इनिंग, इनिंग है ना, इनिंग मतलब पारी, पारी का मतलब है इसके साथ है ना एस का प्रयोग होता है। देखो इनिंग्स के साथ इनिंग्स एस का प्रयोग होता है, लेकिन पारी तो एक ही होती है ना, दोनों टीमों की एक एक पारी होती है, तो पारी प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर की तरह यूज होगा, लेकिन इसके साथ एस का प्रयोग आप करोगे। न्यूज, न्यूज सिंगुलर होती है लेकिन इसके साथ एस का प्रयोग करोगे ना तो आपको दिखने में तो ये प्लूरल लगेगा लेकिन होता सिंगुलर है। पॉलिटिक्स भी सिंगुलर होता। समन्स, जो कोर्ट के द्वारा समन भेजे जाते हैं ना किसी व्यक्ति को जो अपराध कर देता है तो उसको कहते हैं समन्स। बुलावा एक प्रकार का, कोर्ट के द्वारा बुलावा, तो इसके साथ भी एस का प्रयोग प्लूरल दिख रहा है लेकिन होता है सिंगुलर है। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, ये सारी की सारी चीजें आपके पास प्लूरल जैसी दिखती है लेकिन होती सिंगुलर है। कई बार वो टॉम बॉय जैसे लड़के नहीं देखे आपको, दिखने में तो वो लग रहे होंगे कि वो लड़के हैं लेकिन वो होती क्या है, लड़कियां। उसके बाद नो न्यूज, जैसे आप न्यूज है ना, ये दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन इसके साथ आप वर्ब कैसे यूज करोगे, इज। इसके साथ वर्ब कैसे यूज करोगे आप, इज, तो इसका मतलब ये सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसके साथ। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, इज आ गया। उसके बाद कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं, अब की बार रिवर्स काम है, दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल। अब पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, अब ये पुलिस है ना, तो ये दिखने में तो आपको सिंगुलर है लेकिन ये यूज किसकी तरह होता है, प्लूरल के लिए, इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज होगी बच्चों, प्लूरल। तो ठीक है बच्चों, ये नाउन का टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे वो क्लियर हो गए। उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और प्रोनाउन को अच्छे से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों। फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद